वेलकम फ्रेंड्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने स्कूल में कोई काम किया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट पे काम किया, और जब वो प्रेजेंटेशन की बारी आती है, टीम वर्क का काम होता है और एक प्रेजेंटेशन की बारी आती है, तो एक ऐसा स्टूडेंट होता है आपके टीम में जो उस पूरे काम का क्रेडिट ले जाता है और टीचर से वाहवाही ले जाता है, जबकि एक्चुअल में आपने उस पर काम किया होता है ज़्यादा। सिमिलरली यदि हम बात करें कि एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन, आपका जो भी वहाँ पे एक ईमानदारी से काम करना है, साइलेंटली आप वर्क करते हैं, सभी के साथ सहमत होते हुए, सभी को खुश करते हुए आप चलते हैं। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो लाइमलाइट ले जाते हैं या क्रेडिट ले जाते हैं। वो कहीं से लास्ट सीन में अचानक आ जाते हैं और वो बॉस को या मैनेजर को ये शो कर देते हैं कि ये सारा काम उनका किया हुआ है, या वो किसी तरीके से भी मैनिपुलेट करके क्रेडिट ले जाते हैं। इसी तरीके से एसोसिएशंस में होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज और माइक हथियाने में बहुत माहिर होते हैं। काम कोई कर रहा होता है, पूरा प्रोजेक्ट किसी ने किया होता है, अचानक स्टेज पे और माइक पे वो लोग एंड टाइम पे आ जाते हैं और कैमरा, लाइमलाइट, क्रेडिट सब ले जाते हैं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अति सहमति वाले व्यक्ति हैं, यानी कि आप अपने साथ जो कुछ हो रहा है उसको होने देते हैं, ये जानते हुए भी कि ये गलत है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीइंग टू एग्रीएबल। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, बहुत सारे लोगों को अपनी सहमति दे देना, चाहे हम सहमत हैं या नहीं है, लेकिन हम एंड टाइम पे जब वो हथियाते हैं इस तरह से सिचुएशंस को, उस वक्त हम मना करने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं, अपनी बात कहने की सिचुएशन में नहीं रहते हैं। ये उस बात से उपजती है, ये जो मानसिकता है कि हमको सबको खुश रखना है, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना है, मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ले जाता है तो ले जाने दे, लेकिन मैं इस झगड़े में नहीं पड़ूंगा, मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा। दोस्तों, ऐसा करना ठीक है, कुछ हद तक तो झगड़े विवाद से आप बचे रहेंगे, पीसफुल रहने की कोशिश करेंगे, पीसफुल भी रहेंगे, लेकिन क्या वो असली पीस है? क्या आप अंदर से पीसफुल हैं? बाहर से तो आप पीसफुल हैं क्योंकि आपने उनसे झगड़ा नहीं किया, उनको ले जाने दिया जो आपका अधिकार की चीज़ थी। आपके अधिकार का जो क्रेडिट था वो उसने ले लिया, आपके अधिकार का जो भी एक स्टेज था, लाइमलाइट थी, वो कोई और ले गया। आपने उस वक्त उस झगड़े से आप बच गए, लेकिन क्या आप इंटरनल झगड़े से बच पाए? अगर आपके अंदर पीस है, आपने उसको अंदर से पचा लिया है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपके अंदर अफसोस है, आपके अंदर गुस्सा है और आपके अंदर किसी प्रकार का दुख है उस सिचुएशन को लेकर के, तो ऐसा करके आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं और अपनी सक्सेस के बीच में खुद रोड़े अटका रहे हैं। यानी कि जो सक्सेस आपके अधिकार का था, जो सिचुएशन आपको किसी ऊंचाई पे ले जाने के लिए थी, वो आपने किसी को गिफ्ट कर दी जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी एग्रीएबल, क्योंकि आप वहाँ पे सहमति दिखाना चाहते हैं, किसी को दुखी नहीं करना चाहते या किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते, सभी को खुश रखना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सबको खुश करना और सबको खुश रखना इस दुनिया में संभव नहीं है। आप लाख कोशिश कर लें, कोई ना कोई आपसे नाराज रहेगा। तो एटलीस्ट जो आपके हक की चीज़ें हैं, जो आपने जिस चीज़ में आपने काम किया है, जो आपकी मेहनत का है, जो आपके हक का है, उस वक्त अपनी बात रखना सीखें। झगड़ा करना अच्छा नहीं है और विवाद में पड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी बात नहीं रख पाना भी अच्छा नहीं है। तो हमें उसी तरह से है जैसे आज सेल्फ डिफेंस में हम लाठी चार्ज सीखते हैं, लाठी चलाना कैसे होता है, मार्शल आर्ट सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। इसलिए नहीं कि हमें झगड़ा करना है, इसलिए कि हम सेल्फ डिफेंस सीखते हैं। आज हमारे ऊपर यदि कोई सिचुएशन थोप दी गई तो एटलीस्ट हमें उसे डिफेंड करना आना चाहिए कि नहीं, हम उसे रोकेंगे। और वैसे भी ये कहा गया है हमारे पुराणों में भी, शास्त्रों में भी, कि बिना भय की प्रीति नहीं होती है। तो यदि आपके पास भय उत्पन्न करने का या डिफेंड करने का स्ट्रेंथ नहीं है और टूल्स नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति हैं दुनिया में, जो जिसको हम बोलते हैं होशियार चतुर किस्म के व्यक्ति हैं, वो आपके इस भोलापे का और इस अति सहमति वाले व्यवहार का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो टूल्स हों जिससे हमें डिफेंड कर सकें, सामने वाले को दिखा सकें कि हमारे पास वो टूल्स हैं, और हम यदि हमारे साथ गलत हुआ तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे। ये उसी तरीके से है
जैसे देशों में यदि हथियार नहीं हो, सेना नहीं हो, तो वो देश ये बोल के राजी नहीं रह सकता है कि मैं पीसफुल हूँ। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जापान जो विश्व का बहुत ही पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा एक पीसफुल नेशन रहा है, उसने बहुत ज़्यादा अपनी आर्मी पे खर्चा नहीं किया। वो अभी रिसेंटली अचानक आर्मी पे खर्चा करना शुरू कर रहा है, अपनी डिफेंस सिस्टम पे खर्चा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से, चाइना से, कोरिया से वॉर थोपी जा रही है। तो आप पीस चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो शांति आपको मिलेगी। आप चाहें या न चाहें, आपको उस झगड़े को फेस करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को फेस करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है यदि उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आपके पास टूल्स हैं और आपके पास यदि स्ट्रेंथ है, और आप उस टूल्स को और उस स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और अपनी वॉइस के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, यदि आप उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति को ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है ये जरूरत पड़ने पे उन टूल्स को यूज कर सकता है और अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम है। जब ऐसा होता है तो सामने वाला व्यक्ति जो आपके ऊपर एक जुल्म करने वाला होता है या आपको आपके अधिकार की चीज लेने वाला होता है, उससे बचता है। भय बिना प्रीति नहीं होती है, इसका मतलब ही है यदि वो आपसे भय खाएगा तभी वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा। और यदि आप बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट चलते रहेंगे, सहमति के साथ चलते रहेंगे, तो उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी कि लोग कितना आपका इस्तेमाल करें और आपकी उस पीसफुलनेस को या आपकी कमजोरी समझें। तो इस वीडियो का टेक यही है दोस्तों कि आप अति सहमति वाले व्यक्ति न बने, क्रूअल भी नहीं बनना है, बुलिंग भी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा सहमति भी नहीं रहनी है, कहीं ना कहीं मिडिल पाथ में आना है, जहां हमारे पास वो सभी टैलेंट्स होने चाहिए कि आज हम किसी भी सिचुएशन में अपनी बात को रख सकें, किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें, और जहां जरूरत पड़े हमें अपनी बात के लिए कोई मतभेद में भी पढ़ना पड़े तो पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नहीं तो सामने से पड़ेगा। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब आपको रिटेलिएट करना ही पड़ेगा। तो यदि आप उन्हीं के ग्राउंड पे या बॉर्डर पे ही आप उस रिटेलिएशन को करते हैं तो वो लड़ाई आपके ग्राउंड पे नहीं होती है। तो ये बहुत जरूरी है आप अपने अंदर वो डेवलप करें, चाहे आप एक संस्था के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में स्ट्रेंथ्स को डेवलप करें, अपनी बात को फर्मली रखने की कोशिश करें और फर्मली रखने का जो एक टेक्निक होती है उसको सीखें, और इस चीज़ को रेडिएट करें अपने चारों तरफ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हूँ, और अपनी बात रखना जानता हूँ और अपने हितों की रक्षा करना जानता हूँ। ये सब जानते हुए मैं आपके साथ एग्री कर रहा हूँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। दैट इज रियल पीस। आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं और आप पीसफुल हैं तो पीस नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन आप पीस का रास्ता चुनते हैं, देन यू आर अ पीसफुल पर्सन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। यदि आपको ये पॉइंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।